बोल गीता मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। आज हम अध्याय नंबर 8 में जाएंगे, जिसमें है भगवत प्राप्ति, और इस अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग भी कहते हैं। ये अध्याय अर्जुनवाच से शुरू होता है। अर्जुनवाच किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्म किं करं पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदैवं किं उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या हैं। कृपा करके ये सब मुझे बताएं। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। भगवान कर्म, भक्ति, योग, शुद्ध भक्ति, ये सब पूछ रहा है और भगवान व्याख्या कर कर उसको उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीव आत्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा तथा शरीर, इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है कि ये सारे प्रश्न वो अपने एक मित्र से नहीं पूछ रहा, परंतु एक परम पुरुष से पूछ रहा है। पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है, जो परम पुरुष है, परम पुरुष से, और उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था। उसको पता था कि ये भगवान मुझे पूरा प्रमाण देंगे और निश्चित उत्तर दे सकते हैं। भगवान से प्रश्न किए अर्जुन ने। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? मुझे ये भी बताओ, जो हम यज्ञ करते हैं इसका स्वामी कौन है? ये यज्ञ की जो हूतियाँ हैं ये कहाँ जाती हैं, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? कि जो सदा आपकी भक्ति करते हैं, वो जब उनकी मृत्यु आती है तो वो कैसे जान पाते हैं कि आप हमारे साथ हो या आप हमारे सामने हो? क्योंकि मृत्यु के समय तो इतना भयंकर पीड़ा होती है कि सब कुछ भूल जाता है, गला रूंध जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। उस टाइम भगवान को वो ही याद कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो या जिसका मन सदा भगवान में रमा हुआ हो। जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है, जब पहले वाला बच्चा जो होता है, तो उसका नाम जुबां पर चढ़ा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। बाकी सबको भी बुलाना हो अगर तो उसी का नाम आता है, बड़े का। क्यों? कि सबसे ज़्यादा उसका नाम मुख पर चढ़ा हुआ है। ऐसे ही अंत समय में भगवान का नाम तभी निकलता है या तो वो उस नाम में रमा हुआ हो या उसके ऊपर भगवान की कृपा हो, वो भगवान का प्यारा भक्त हो। क्योंकि अंत समय तो बहुत दुख का समय होता है, बहुत कष्टदायक समय होता है। तो भगवान ने कहा, भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावा अध्यात्म उच्यते भूतभाव उद्भव करो विसर्गकरम संगीतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या काम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है।
भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदि देव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि जग स्वामी कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मरते समय मेरा नाम लेकर मरता है, वो तो सदा मेरे में ही रहता है, मेरे में समा जाता है, वो मेरे धाम में रहता है। उसका कभी विनाश नहीं होता, वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। जिसके मरते समय मुख से भगवान का नाम निकले। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कहते हैं ना, जो अंत में जैसी भावना हो वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है। अगर हम किसी इच्छाओं को लेकर मरे हैं तो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जन्म देता है कि जाओ धरती पर, जो तुम्हारी मांग है पूरी करो। वो मांग हमारी क्या है, अच्छी है कि बुरी, वो तो हमारे को पता है। भगवान वैसा ही जीवन देता है। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में हमारे मुख से प्रभु का नाम ही निकले। क्यों कहते हैं कि जब प्राणी मर रहा होता है, इसके मुंह में गंगा जल डालो, इसके मुंह में तुलसी डालो, इसको गीता सुनाओ, इसको भगवान का नाम इसके मुंह से जपवाओ। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि मरते समय आदमी जो कुछ करता है वो ही उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है, उसी के हिसाब से हमारे को मोक्ष दिया जाता है या 84 चक्कर में घुमाया जाता है। वो हमारे अंत समय की गति होती है। हे भारत, अतएव जो मेरा सदा कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो मेरा सदा चिंतन करता रहे, मेरे नाम का, मेरी लीलाओं का, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण करते करते भी युद्ध भी करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। कि हे अर्जुन, लोग तो मेरा नाम जप के सफल हो जाते हैं और मैं तेरे साथ हूँ। तू युद्ध कर निश्चिंत होकर, और अपने जो ये मन और बुद्धि है ये मेरे को समर्पित कर दे और तू युद्ध कर। ये ही दिया गया अर्जुन को जो ज्ञान है, ये ही तो गीता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। निरंतर मैंने श्वास श्वास, हर श्वास के साथ प्रभु के नाम का सिमरन। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योग
अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम सहयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो सदा श्वास श्वास मेरा सिमरन करता है, श्वास श्वास नाम जपता है, तो मैं उसके ऊपर पूर्ण भाव से अपना लुटा देता हूँ सब कुछ, अपना प्यार, अपनी कृपा, सब कुछ उसके ऊपर लुटा देता हूँ। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि मैं उन्हें अपने धाम में पहुँचा लेता हूँ, अपने धाम में रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ, अपने चरणों में रखता हूँ। तो मैं दोबारा इस जगत में लौटने नहीं देता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। कितने दयालु हैं भगवान, हम फिर भी उसको भूल जाते हैं और उसको पकड़ते नहीं हैं। भगवान कहते हैं मैं उसको नहीं भूलता जो मेरे में निरंतर लगा रहता है। इस जगत के में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, उसको जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं जाता, वही मेरा धाम है। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है, क्योंकि भगवान घट घट वासी हैं। भगवान के कई नाम हैं, कोई एक नाम से पुकारते रहो। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, सकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ, और कई नाम हैं, गोपाल, मुरारी, माधव, क्योंकि भगवान का हर नाम मीठा है और हर नाम जो है वो तारने वाला है। इसलिए भगवान की किसी भी नाम की श्वास श्वास से निरंतर जप करते रहना चाहिए, नहीं तो महामंत्र जपते रहना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः चला आता है। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, उसे सब फल मिल जाते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके ही इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है।
जिनमें कृष्ण भावना, अमृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है, और जो शिष्य गुरु के आश्रम में ही रहते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं, गुरु के आदेश से चलते हैं, गुरु के बताए हुए भोजन को करते हैं, गुरु के बताए हुए वचनों पर चलते हैं, वो शिष्य धन्य होते हैं। किंतु भगवान कृष्ण भावना अमृत की विशेषता ये है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। उनको आश्रम में रहकर तो कई कई नियम धारण करने पड़ते हैं, लेकिन जो भक्ति करता है, भक्ति एक सरल साधन है, उसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। माला लो, बैठ जाओ, हाथ मुँह धो, बैठ जाओ। अगर बीमार हो, हाथ मुँह धो के बैठ जाओ, कपड़े बदलो, हाथ मुँह धो लो, नहा लो। दिन में 3 बार 3 संध्या कर लो, 16-16 माला करो, जप करो, हरि नाम संकीर्तन करो, तो भगवान खुश होते हैं। भक्ति सरल है, ये सरल मार्ग है। भगवान को सरलता से पाना है तो नाम जप ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि हमने देखा भी है, जो भी भक्त हुआ है पार, वो नाम के बल से ही हुआ है। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, द्रौपदी, जिसको भी देख लो, उन्होंने नाम के ही आधार से पाया है। ना कि उन्होंने यज्ञ कर करके, ना कि उन्होंने अखंड व्रत रखे हैं, ना कि उन्होंने कुछ इतने मुश्किल, सिर्फ नाम जप। नाम जप में बहुत शक्ति है, इसलिए हम भी गीता पढ़ें, भगवान के नाम का जप करें, और अर्जुन की तरह भगवान को अपना सारथी माने, और हम अपने जीवन का रथ और जीवन के जो ये मन के जो लगाम है, जो हमारे ये चंचल घोड़े हैं, इनकी जो लगाम है हम भगवान के हाथों में सौंप दें, और हमारे जीवन का रथ भी अच्छी तरह चलेगा। क्योंकि जिस रथ के सारथी भगवान होते हैं, वो रथ कभी भी उसका एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि ड्राइवर जो अच्छा हो तो वो गाड़ी चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़े रास्तों से चलाएगा, तो वो गाड़ी ठीक चलेगी और हमारा कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे ही, और जिस रथ का सारथी अगर हम भगवान को बना लें, उससे अच्छा ड्राइवर कौन है? उससे अच्छा तो कोई ड्राइवर मिलेगा नहीं। इसलिए हम अपने जीवन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाएं और अर्जुन बने, क्योंकि अर्जुन जो है वो हमें यही सिखा रहा है कि भगवान के बिना जीवन का रथ चलाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए गीता पढ़ें और मनन करें, धारण करें। बोल गीता मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अब गीता के 8वें अध्याय का महात्म जानते हैं। इसमें विष्णु जी के पास बैठे हुए लक्ष्मी माँ ने फिर पूछा कि हे महाप्रभु, आपने गीता के 7वें अध्याय का महात्म तो सुनाया, अब 8वें अध्याय का महात्म भी सुनाइए। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय मिथिलापुरी में राजा मिथिलेश के यहाँ वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा, जिसमें राजा की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञ दान किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। उसी चिंता से व्याकुल होकर राजा ने साधु ब्राह्मणों की सभा करके इसका विचार आरंभ किया कि मेरे से कौन कौन से पाप हुए हैं जिससे ये अकाल पड़ा है। इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने वृष्टि नहीं की। इसका क्या कारण है? उसी समय एक ब्राह्मण राज्य सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण को अत्यंत तेजस्वी जानकर सभा से उठकर आदरपूर्वक बैठाया और उससे भी वही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अजामेघ यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा, तो उसको कोई बकरा नहीं मिला। हार मानकर वह ब्राह्मण दूंदुमुखी बकरी का बच्चा, जो अभी दूध पी रहा था, वो बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली कि हे ब्राह्मण, तू महापापी है,
जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है, वह राजा संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी हो। ऐसा शाप देकर वह बकरी पुत्र शोक में मर गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी मरा। जब धर्मराज के पास गया तब उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण बड़ा पापी है, इसे नरक में भेज दो। उस ब्राह्मण का नरक से निकलकर बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने से बड़ा दुखी है। जब उसका और बकरी का उद्धार हो तब तेरी प्रजा सुखी होगी। राजा ने कहा, इसके उद्धार का उपाय क्या है, सो मुझे कृपा करके बताइए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम का एक सन्यासी रहता है। वह बड़े गीता पाठी हैं। वे तुम्हारे नगर में आकर 8वें अध्याय के महात्म का फल तुमको दे तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हो और संपूर्ण प्रजा सुखी हो जाएगी। राजा ने तुरंत रथ को सजाकर सारथी के सहित कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि को लाने भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी से कह सुनाया। गीता के 8वें अध्याय का महात्म के अभ्यास से वह सन्यासी अत्यंत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा की मनोगत सब बातों को जानकर पहले तो वह बहुत उदास हुआ। पीछे महात्माओं की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा जानकर रथ पर बैठ मिथिला में आया। आते ही गीता के 8वें अध्याय के महात्म के फल से ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हुआ। वे दोनों अधम देह से छूटकर परम पद को पहुँचे और नगर में अपूर्व वृष्टि हुई। प्रजा सुखी हुई, राजा सुखी हुआ। तो ये है गीता के महात्म का फल। सुनकर हमें भी गीता पे विश्वास करना चाहिए और गीता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गीता एक वह गीत है जो हमारे जीवन को संगीतमय बनाती है। गीता एक महान ग्रंथ है जिसको हाथों में लेते ही मन को शांति मिलती है। भगवान हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। हम अंदर जाएं कैसे, ये हमें देखना है। लेकिन अपने अंदर जाने के लिए भी 5 दरवाजे हैं जिनको खोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बाहर ही खड़े रह जाएंगे। हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। अंदर जाने के लिए हमें नाम जप, संत, गुरु, वैष्णव भक्त का संग, संकीर्तन, गीता और भागवत का अध्ययन, ये ही जो दरवाजे हैं, ये अगर हम खोल लेंगे, इनके द्वारा हम अंदर जा पाएंगे और अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। इसका दरवाज़ा जो अंदर भगवान के पास है, इसमें हमें बाहर बैठकर हमें प्रार्थना करनी, भगवान नाम का जप करना। जब हम ऐसे करेंगे तो भगवान हमारा अंदर से जब कुंडी खोलेंगे, जो भगवान ने बंद कर रखी है कि वो हमारे जो ये देखते हैं कि ना कभी इन्होंने नाम जप किया है, ना कभी इन्होंने गीता पढ़ी है, ना कभी इन्होंने भक्तों का संग किया है, ना कभी इन्होंने गुरु धारण किया है, ना कभी गुरु के वचन सुने हैं। तो जब भगवान ये कुछ देखते हैं तो कुंडी लगा लेते हैं। जैसे हम किसी का मुख ना देखना चाहे तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने हमारे अंदर बैठकर हमारे हृदय का दरवाज़ा बंद किया हुआ है। वह तभी खोल लेंगे जब हम उनके नामों का जप करेंगे। करते 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 जब हम प्रभु को पसंद आने लगेंगे तो भगवान खुद कुंडा खोलेंगे हमारे हृदय का और हमारे को दर्शन देंगे, हमारे अंदर बैठे हुए भगवान। ये तभी होगा जब हम गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे। जहाँ कृष्ण अर्जुन होंगे वहीं ज्ञान होगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण का ज्ञान है, अर्जुन की भक्ति है। जहाँ श्री कृष्ण हमारे सारथी होंगे, हम अर्जुन जैसे उनको मानने वाले होंगे, हमारी विजय होगी, हमारा सम्मान होगा, हमें ज्ञान पैदा होगा, हमारा विवेक जागेगा, हमें प्रभु की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। हमारा ध्यान क्या है? जो अर्जुन का धनुष है वो हमारा ध्यान है। जो इंद्रियों की दृढ़ता वो गंडीव है, जो अर्जुन के हाथ में गंडीव है वो समझो हमारी इंद्रियां हैं। ध्यान करने वाला कौन है? अर्जुन। यानी हम सब अर्जुन बनेंगे
तो हमारी इंद्रियां जो हैं अपने आप अपनी इच्छा शक्ति से गंडीव की तरह हमें अपने मन और इंद्रियों को भगवान की तरफ लेकर जाने के लिए अपने निरंतर में रख कर अपने ध्यान को अपने कर्म पर निरंतर करें। ये ऐसा ज्ञान है जिससे कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उनको सब कुछ मिलता है भगवान का ध्यान करने से। अपने ध्यान से हम कर्म पर निरंतर करें। कर्म क्या है कि भगवान का नाम जप करना, भगवान की गीता पढ़ना, भगवान के वैष्णव भक्तों का संग करना, भगवान की भागवत पढ़ना, गुरु की शरण लेना, ये हमारे कर्म हैं। इनके द्वारा ही हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। भगवान शक्तिमान हैं, हम शक्ति हैं। भगवान हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं। भगवान हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। आत्मा से हमारा शरीर चलता है और आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन है। इसलिए जैसे एक बूंद जहर की जो होती है वो सारे शरीर में असर करता है, ऐसे ही ये जो गीता पढ़ने से जो ज्ञान जागता है, जो विवेक जागता है, जो प्रभु में प्रेम जागता है, ये हमारे सारे शरीर को, सारी इंद्रियों को भगवान की तरफ ले जाता है। भगवान अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि ये शरीर तो ख़त्म होना है, आज नहीं तो कल, 100 साल बाद, पर आत्मा कभी नहीं मरती। ये हमें भी समझ लेना चाहिए कि हम अगर अर्जुन की तरह भगवान की बातों को मानेंगे जो गीता में भगवान ने हमारे को कही हैं, और जिन कर्मों को करने के लिए भगवान ने कहा है, अगर हम उन कर्मों को करेंगे तो हम भी अर्जुन की तरह भगवान के भक्तों में हमारा नाम होगा। हमारे अंदर दो पक्षी हैं, एक आत्मा रूपी पक्षी, एक परमात्मा रूपी पक्षी। एक पक्षी अपने कर्मों का फल खा रहा है और दूसरा परमात्मा रूपी पक्षी हमें देख रहे हैं। वह सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान किस तरफ है। अगर हम ये समझें कि भगवान हमारे को देख रहे हैं, वो हमारे अच्छे बुरे की पहचान कर रहे हैं, तो हमें अपने मन को मोड़कर अपने मुख को मोड़ें और भगवान की तरफ लगा दें। जब हम पूरी तरह मुड़ जाएंगे, भगवान की तरफ लग जाएंगे, तो तब हमें खुद अपने आप समझ आएगी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भगवान हमारे सब कर्मों को माफ़ करेंगे, अगले पिछले कर्मों को माफ़ करके हमारा जो ये जीवन है वो शुद्ध करेंगे। हमारा ये जीवन भी शुद्ध होगा और अगला जीवन भी हमें शुद्ध होगा, हमारा शुद्ध बनेगा। भगवान हमारे को अगर कोई दुख देते हैं तो वो समझो भगवान हमारे को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, हमारे जो मन का मैल है उसको दूर करने के लिए हमें कोई दुख देते हैं। उस दुख में भी एक सुख होता है, एक उस दुख के पीछे एक सुख होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन परमात्मा को पता है कि ये दुख के साथ इसका सुख जुड़ा हुआ है। भगवान हमारे डॉक्टर भी हैं। जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, लेकिन उसको पता है इस ऑपरेशन करने के बाद ये मरीज़ ठीक हो जाएगा, जो इसके अंदर गंध है वो निकलेगा तो ये मरीज़ ठीक होगा। ऐसे ही भगवान जो हमारे को दुख देते हैं वो एक ऑपरेशन रूपी समझो कि भगवान हमारे को दुख रूपी ऑपरेशन से हमारा जो सुख रूपी शरीर अच्छा होना है वो करते हैं। इसलिए भगवान कभी किसी का बुरा नहीं मानते। तो भगवान को पाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि भगवान के बनाए हुए ये जो शास्त्र हैं, जिनमें जिनको पढ़कर ऋषि मुनि कई भगत तरे, तो हमें भी इस गीता का सहारा लेना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता एक महान ग्रंथ है, गीता एक सुंदर संगीत है, गीता एक प्रेम पत्र है, गीता एक क्या बोलें, गीता सब कुछ है। लेकिन ये हमें
सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या लेना है। क्यों कि ये जो पदार्थ हैं ये तो थोड़ी देर के लिए हैं, यहीं रह जाएंगे। हम ये दिमाग से सोचें, ज्ञान गीता पढ़ने से आएगा कि हमने क्या मांगना है भगवान से, जो हमारे साथ जा सके, जो कोई हमारा बांट ना सके, जो हमारे से कोई छीन ना सके, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। तो वो हम चीज़ मांगे, ये ज्ञान तभी हमारे ऊपर आएगा। हम भगवान को ये कभी मत बोलें कि प्रभु माँ हमारे को दुख ना दो। हम हमेशा यही बोलते हैं, प्रभु हम सुखी रहें, दुख ना आए। नहीं, ऐसा नहीं। हम भगवान को ये बोलें कि भगवान अगर हमारे ऊपर दुख आए हैं तो हमें शक्ति देना, उनका सामना करें, उनको रोकें, हिम्मत ना हारें, धैर्य रखें, हमें शक्ति दो, हम उनका सामना कर सकें। इसलिए जब हम इतनी प्रार्थना करेंगे तब भगवान वो प्रार्थना हमारी मंजूर करेंगे। प्रार्थना वो मंजूर होती है जो दिल से निकलती है। किसी को अगर दुआ देते हैं तो हम दिल से दें, अच्छी दें, क्योंकि वो दुआ पहले हमारे हक़ में कबूल होती है, वो पहले हमारे को ही लगती है। हमारी सोच के साथ जो जुड़ी हुई अंतरात्मा से दुआ निकलती है उसकी भगवान फल ज़रूर देते हैं। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे तो भगवान खुश होंगे, बोलेंगे ले मैं तेरे को खुश करता हूँ, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। इसलिए प्रार्थना भी दिल से करनी चाहिए, तो भी प्रभु मंजूर करते हैं। इंसान का मुकद्दर उतनी बार बदल जाता है जितनी बार हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम रोज़ 10 बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छे काम के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो हमारा मुकद्दर बदलता है। 3 बार दिन में बदले, जितनी बार प्रार्थना करेंगे हम, हमारा मुकद्दर बदलता जाएगा। क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये किस भावना से प्रार्थना कर रहा है, इसकी प्रार्थना में क्या है, कौन सी मांग है, कैसी मांग है, तो प्रभु सुनते हैं, प्रभु स्वीकार करते हैं। तो एक बार हम हाथ ऊपर उठाकर सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रार्थना हमारी स्वीकार होगी। प्रभु के नाम में बहुत बरकत है, प्रभु के नाम में बहुत आनंद है, और प्रभु के नाम की ही हमारे को ज़रूरत है। वो नाम कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जब हम गीता पढ़ेंगे तो भगवान भी याद आएंगे और भगवान के नाम भी याद आएंगे, अर्जुन के ऊपर की हुई कृपा भी याद आएगी, तो हम भी उस कृपालु को अर्जुन बनकर पुकारेंगे, तो भगवान हमें अवश्य अपनी शरण में लेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल गीता मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।